हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत प्रताप सिंह है। जैसा कि आपको पता है, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 आई हुई है। आप लोगों को सिलेबस के अनुसार अपना पढ़ाई जारी रखना है। आप लोगों को कोशिश करना है कि एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएं, क्योंकि एनसीईआरटी को आयोग ने तवज्जो दिया है। मेंशन है कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? उस राशि का नाम बताएं। उस राशि का नाम बताएं जिसका मात्रक न्यूटन होता है। तो इसका आंसर होता है बल। आपको पता होगा कि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। यहाँ पे क्या याद रखना है? बल। बल का मात्रक न्यूटन होता है। हाँ, ऊपर जो एक ऑप्शन है दाब मतलब प्रेशर, आप लोगों को बताना है कि प्रेशर का मात्रक क्या होता है। तो प्रेशर का मात्रक होता है, प्रेशर का मतलब होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल। प्रेशर का मतलब क्या होता है? पास्कल। हाँ, प्रेशर से यहाँ एक बात और आप याद रखोगे, प्रेशर का जो फार्मूला होता है क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया मतलब बल बटा क्षेत्रफल। प्रेशर का जो फार्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ से इसका यूनिट भी निकालेंगे। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है, राइट ना। तो इसका यूनिट आगे जब आपसे पूछा जाएगा तो आप बताओगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर का यूनिट होता है। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित बलों में से कौन सा संपकृत बल है, मतलब कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे घर्षण बल एक ऐसा बल है जो कि कॉन्टैक्ट फोर्स है, मतलब दो सरफेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, संपर्क में रहता है। क्या गुरुत्व बल में जो सरफेस होता है क्या कांटेक्ट में होता है? तो बिल्कुल नहीं। गुरुत्व बल मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। जैसे कि बॉल को हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं तो बॉल ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है, यह है ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स। आपको मैग्नेट से याद रखना है, मैग्नेट से याद रखना है। जैसे मान लो कि ये नॉर्थ पोल है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, यहाँ पे मैग्नेट का साउथ पोल है ना। नॉर्थ पोल के सामने जब नॉर्थ पोल आएगा तो एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करता है, साउथ पोल और साउथ पोल भी एक दूसरे को रिपेल करता है ना। तो अपोजिट साइन वाले पोल एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। और सेम साइन वाले मतलब नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इस बात को भी आपको याद रखना है। इसमें सभी ऑप्शन हो गए। नेक्स्ट, कुएं से पानी कुएं से पानी खींचना कैसा बल है? कुएं से पानी खींचना कैसा बल है? हाँ, तो इस ऑप्शन पढ़िए क्या लिखा है? अपकर्षण बल, अभिकर्षण बल, अपकर्षण तथा अभिकर्षण दोनों बल, इनमें से कोई नहीं। देखो यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है, खींचना, जब भी हम लोग खींचकर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अभिकर्षण बल। क्या बोलते हैं? अभिकर्षण बल। और अपकर्षण बल क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी वस्तु की स्थिति में धक्का देकर उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अपकर्षण बल। तो यहाँ पे हम लोग कुएं से पानी निकाल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं या फिर धक्का दे रहे हैं? तो आप बोलोगे कि यहाँ पे हम लोग खींच रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? अभिकर्षण हो जाएगा। क्या होगा? अभिकर्षण हो जाएगा। आई होप आगे भी अपकर्षण और अभिकर्षण का क्वेश्चन है तो उसको भी आप एक्सप्लेनेशन के थ्रू आप कर सकते हो, है ना। आगे क्या बोल रहा है? पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस आकर्षण बल को क्या बोलते हैं? तो आसान सा हो गया ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। घर्षण बल के बारे में मैंने आपको बता दिया है, चुंबकीय बल भी मैंने बता दिया, और वैद्युत बल। ठीक है, आगे। प्रति इकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? जैसा कि मैंने एक्सप्लेन आपको पहले ही किया था कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग बोलते हैं दाब या फिर प्रेशर। मतलब प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, है ना। फोर्स मतलब बल और एरिया मतलब क्या? क्षेत्रफल, है ना। ठीक, आगे। दरवाजे को धक्के देने पर कैसा बल लगता है? जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि धक्का देना मतलब कौन सा?
अपकर्षण बल, धक्का देना मतलब अपकर्षण बल। अभिकर्षण बल खींचकर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाना को बोलते हैं हम लोग अभिकर्षण बल। धक्का देकर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाना अपकर्षण बल होता है। नेक्स्ट, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए बल उत्तरदायी है। कौन सा बल उत्तरदायी है? तो इसका आंसर है स्थित वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बल का मात्रक क्या होता है? अच्छा, ये सेम आ गया क्या? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। नेक्स्ट, दाब का मात्रक, जैसे कि मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था कि दाब का मात्रक क्या होता है, यहाँ पे पढ़ लो, पास्कल न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। पास्कल और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर दोनों, मतलब हाँ एक चीज़ और समझना है कि जो प्रेशर का जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, उसको हम लोग, जैसे कि मैंने बताया था कि प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, राइट। तो यहाँ से फोर्स के लिए न्यूटन हो गया, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर हो गया। तो देखो, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये तो हो गया, है ना। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल बोलते हैं, मतलब प्रेशर का यूनिट पास्कल के साथ साथ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा ना, सी, ये वाला सी। ओके, नेक्स्ट, बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तो आसान सा हो गया ना, पेशीय बल। कौन सा? पेशीय बल, क्योंकि जो बैल होते हैं ना अपना मसल्स का यूज करके गाड़ी को खींचते हैं, इस कारण से पेशीय बल। ओके, हाँ यहाँ पे एक ऑप्शन है भार। भार का भी मात्रक होता है न्यूटन, इस बात को भी याद रखोगे। भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। नेक्स्ट, कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी पर गिर जाती है? आसान सा, गुरुत्वाकर्षण। सेम, आगे, बल का मतलब क्या होता है? ऑप्शन में पढ़ेंगे। बल का केवल परिणाम होता है, केवल दिशा होती है, परिणाम और दिशा दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन सी, मतलब बल में परिणाम और दिशा दोनों होती है, बल में परिणाम और दिशा दोनों होती है। ठीक है, इसका मतलब समझोगे क्या होता है। जैसा कि फोर्स जो होता है ना, फोर्स में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। इसी को तो हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं ना। आगे जब पढ़ोगे, क्वांटिटी दो टाइप के होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, है ना, सदिश राशि और अदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी हम लोग बोलते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटी में परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है। जैसे मान लो कि मान लो कि ये एक बॉक्स है ना, इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितने? इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो 5 न्यूटन क्या है? 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन ये, जैसे कि मैंने आपको बताया, एरो से, है ना, इस डायरेक्शन में लग रहा है ना। जैसे आप कोई भी काम करते हो तो फोर्स जब लगाते हो तो कोई एक डायरेक्शन में लगाते हो ना, इस कारण से। आगे, बल के कौन से रूप हैं? अच्छा, बल के कौन से रूप हैं? तो जैसे कि मैंने बताया था कि अभिकर्षण और अपकर्षण दोनों बल का रूप होता है ना। खींचना मतलब अभिकर्षण, और धक्का देकर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाना अपकर्षण होता है। नेक्स्ट, भार का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम भार, ठीक है, न्यूटन, दोनों, बोथ। भार का मात्रक क्या होता है? दोनों होता है। ओके, आगे, लास्ट क्वेश्चन है, बल का प्रयोग किस में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है? किस में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है? वस्तु की गति में, कार्य में, क्रिया में। तो आपको पता होगा कि बल का यूज हम लोग किसी भी वस्तु की गति में परिवर्तन लाने के लिए करते हैं, साथ ही साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए करते हैं। जैसे मान लो कि एक बैट्समैन ने बॉल को हिट किया है, ओके, तो उसकी गति को हम लोग कम कर सकते हैं हाथ से उसको रोक कर। ओके, तो आज बस यहीं तक। थैंक यू सो मच, और आशा करूँगा कि आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखोगे। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, है ना, क्योंकि बीपीएससी ने सिलेबस में मेंशन किया है कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो आई होप कि आप एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस पढ़ोगे। थैंक यू सो मच।